अगर फेलियर ना होता तो संजय भाटिया को यहाँ से बाहर क्यों भेज दिया? जो व्यक्ति हिंदुस्तान के दूसरे नंबर की जीत थी उसकी, तकरीबन 6.5 पौने 7 लाख वोट से संजय भाटिया चुनाव जीतते थे, अगर उनकी टिकट कट गई तो क्या था? कहीं ना कहीं उनका भी तो अंदरूनी सर्वे होगा। त्याग मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है, मैं आपकी बात पूरी नहीं सुन पाऊंगा। आप मुझे ये बताइए, त्याग की भावना होती तो आज मनोहर लाल क्या कोई विधायक हैं या कोई मंत्री हैं? Z+ सिक्योरिटी क्यों है? एक आम आदमी तो है, पूर्व मुख्यमंत्री तो हैं। आज Z+ सिक्योरिटी किस लिए है? ये त्याग है। आप संजय भाटिया की संपत्ति की जांच कराएं ना, तो सारा त्याग सामने आ जाएगा। तो ये त्याग तो खाली कागजी बातें जो है वो सभाओं में करने से लोगों को पचेंगे नहीं, क्योंकि लोगों ने बड़े नजदीक से देखा है, सब कुछ देखा है, किस प्रकार से हरियाणा लूटा है, किस प्रकार से करनाल लोकसभा लूटी है, किस प्रकार से मेरे हिसाब से 5 साल में संजय भाटिया ने सिंगल टाइम लोगों से मिलकर नहीं देखा होगा। त्याग है, ये त्याग है क्या भारतीय जनता पार्टी का? आप आज संपत्ति की जांच कराइए ना, आपको पता लग जाएगा क्या त्याग है। मैं तो चैलेंज करता हूं ना, मनोहर लाल जी संजय भाटिया को साथ लेके वोट मांगने तो निकले हैं, अभी तक तो किसी गांव में नहीं घुसे हैं, लोग गांव में घुसने नहीं देंगे। मैं तो आज 6 महीने से कह रहा हूं, जो इनकी कार्य प्रणाली थी, जो इनके क्रियाकलाप रहे हैं 9.5 साल के, आज गांव में जाकर तो देखें, पता लग जाएगी हकीकत क्या है। लोकसभा चुनावों को लेकर परसों देर रात कांग्रेस की सूची सामने आई, जिसमें हरियाणा की 8 लोकसभा सीटों पर जो है नाम सामने आए, लेकिन गुरुग्राम की सीट उसमें अभी सामने नहीं आई। उसका प्रत्याशी कौन होगा कौन नहीं, ये अभी गर्व के विषय में है। वहीं आपको बता दें कि करनाल लोकसभा की अगर बात करें तो करनाल लोकसभा से एक युवा चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने कांग्रेस ने उतारा है, दिव्यांशु बुद्धिराजा। उसको लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि किस तरह का युवा चेहरा है और किस आना जाना मेल मिलाप किस तरह का रहेगा, किस तरह से ये समन्वय स्थापित करेंगे लोगों के साथ। वहीं कल देर रात एक और खबर आती है कि दिव्यांशु बुद्धिराजा को पीओ घोषित किया गया है। पिछले किसी मामले में पंचकुला सेक्टर 14 में मामला दर्ज उनके खिलाफ हुआ था, जिसमें लेकर कि उन्होंने अपना जांच में कोई सहयोग नहीं किया, ना कोर्ट में पेश हुए, ना किसी तरह की उन्होंने पुलिस को सहयोग दिया, जिसको लेकर कोर्ट ने उन्हें पीओ घोषित कर दिया। वहीं तमाम जानकारियों को लेकर आज आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष राकेश चुग हमारे साथ है, जानकारी लेंगे किस तरह से दिव्यांशु बुद्धिराजा पानीपत में अपना वर्चस्व कायम कर पाएंगे और इस सीट को मनोहर लाल से अपने कब्जे में लेंगे। चुग साहब, बड़ा सवाल है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल, हरियाणा के करनाल लोकसभा से प्रत्याशी भी हैं, कितनी टक्कर रहेगी, किस तरह का समन्वय रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो लाइव व्यूज के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और चांद भाई, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, कहीं कोई टक्कर नहीं है। मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि मनोहर लाल चुनाव हारेंगे और बहुत बुरी तरह से चुनाव हारेंगे। आज करीब करीब 1 महीने के करीब हो गया मनोहर लाल जी का नाम डिक्लेयर किए हुए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में वो आए हैं। लेकिन आप ये देखिए कि आज उनकी हिम्मत नहीं है, अभी तक उन्होंने किसी गांव में कैंपेनिंग नहीं शुरू की है। क्यों नहीं की है? ये उनकी अपनी कमी है। देखिए, 9.5 साल वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और एक फेलियर मुख्यमंत्री के रूप में मैं उनको कहूँगा कि वो एक फेलियर हैं। अगर वो फेलियर नहीं होते तो मात्र 6 महीने विधानसभा के चुनाव को पड़े हैं, असेंबली के चुनाव को, तो उनको क्यों हटाया गया? तो आज हरियाणा की जनता और करनाल की जनता तो देखिए बहुत ही समझदार जनता है। सब लोग समझते हैं कि एक फेलियर व्यक्ति जिसने हरियाणा की जनता को क्या क्या वादे किए थे, चाहे वो बेरोजगारी को हम ले लें, और पूरे हरियाणा की जनता को लाइनों में 9 साल लगा के रखा उन्होंने ऑनलाइन के नाम पर, और भ्रष्टाचार कितना बढ़ा। और हरियाणा की व्यवस्था जो है, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो जवानों की बात हो, चाहे वो महिला पहलवानों की बात हो, चाहे वो कर्मचारियों की बात हो, आंगनवाड़ी वालियों की बात हो, आशा वर्करों की, तो किस प्रकार से मनोहर लाल जी ने एक हिटलर वाले रूप में, आप देखिए ये अंबाला वाले जो किसान वाला मामला है, ये हाईवे किसने बंद किए? कुंडली में हाईवे किसने बंद किए? मनोहर लाल टोटली फेलियर हैं। और दिव्यांशु बुद्धिराजा, ठीक है, मैं इनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन एक युवा चेहरा है। और मेरे जो सोचना है कि आज नेतृत्व के लिए, चाहे वो कोई भी फील्ड है, हर फील्ड में युवाओं की जरूरत है, युवा के अंदर एनर्जी होती है। मनोहर लाल जब मुख्यमंत्री, एक राजा होता है राज्य का, स्टेट का राजा होता है, जब वो अपने राजा रहते हुए कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे?
अब मैं आपको एक बात इसमें और बताना चाहूँगा, मनोहर लाल जी कहते थे कि मैं तो झोला उठा के चल पड़ूंगा। हरियाणा का भट्ठा बिठा के आप झोला उठा के कहाँ चले? अब भी आपने Z+ सिक्योरिटी ले ली। ये तो अब हरियाणा की जनता को सोचना पड़ेगा ना कि जिस व्यक्ति को मिलने के लिए Z+ सिक्योरिटी को क्रॉस कैसे करेगा आम आदमी, मनोहर लाल से मिलेगा कैसे? तो इसलिए नया चेहरा आया है और ऊर्जावान उम्मीदवार है। चुप साहब, लोगों में चर्चा है, हम भी दौरा कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मनोहर लाल के पास काम गिनवाने के लिए हैं जो उन्होंने विकास कार्य करवाए हैं, चाहे वो कोई भी विकास कार्य हुआ है। दिव्यांशु के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि भाई वो पानीपत में आके कह सके कि मैंने पानीपत के लोगों के लिए किया या पानीपत के लोगों के लिए मैंने ये लड़ाई लड़ी, पूरी हुई ना हुई वो एक बात का मैटर है। लेकिन कोई प्रयासरत नहीं रहा दिव्यांशु बुद्धिराजा, पानीपत में कभी देखने को नहीं दिखे, तो कैसे लोग विश्वास करेंगे दिव्यांशु पर? देखिए, जब तक किसी को इस्तेमाल नहीं किया जाता, जब तक हम किसी को बरतेंगे नहीं, तो किसी के बारे में क्या कह सकते हैं? एक व्यक्ति को हमने 10 साल बरत लिया, 10 साल हमने उसको देख लिया। कभी वो जो स्वागत करता है उसको कहते हैं कि मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, कभी वो कहते हैं कि भाई जो महिला कोच वाला मामला था उसमें वो ये कह रहे हैं कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अगर उनकी सभाओं में किसी व्यक्ति ने उनसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश की, सवाल पूछने की कोशिश की, तो किसी को ऊपर चंद्रयान में भेजने की बात करते हैं, कभी किसी को जेल में भेजने की बात करते हैं। तो एक व्यक्ति को हम बरत चुके हैं, हम उनको देख चुके हैं, उनकी कार्यप्रणाली क्या है, एक घमंडी व्यक्ति को हम देख चुके हैं। तो एक नया बच्चा आया है तो हम उसको भी देखेंगे। आम आदमी पार्टी गठबंधन के तहत कांग्रेस का समर्थन करेगी, क्योंकि आपकी सीट है कुरुक्षेत्र में, जो गठबंधन की सीट गई है कुरुक्षेत्र को। अब पानीपत में किस तरह से प्रचार प्रसार रहेगा आप लोगों के द्वारा, क्या गाइडलाइन आप लोगों को मिली है, थोड़ा इस पर में? देखिए, 10 की 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी उतरे हैं, जिस हिसाब से आज कुरुक्षेत्र के अंदर आम आदमी के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता दिन रात एक किए हुए है, चाहे वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अशोक अरोड़ा जी हैं, या कुरुक्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी से जितने भी बड़े नेता हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी का चुनाव संभाला हुआ है। और हमें भी यही निर्देश है कि इंडिया गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी आएगा तो हम जी तोड़ मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिता कर भेजेंगे। भाजपा वाले तो चर्चा कर रहे हैं कि भाई जैसे सूरत के अंदर उनका निर्विरोध भाजपा का सांसद बना दिया, करनाल की सीट भी ऐसे ही मनोहर लाल को निर्विरोध जाएगी। नहीं, ये तो जब सामने अटकलें लगाई जा रही है कि जल्द दिव्यांशु बुद्धिराजा को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी करती क्या है, जहां उसे घबराहट होती है उसे झूठे मुकदमे में या धर्म की राजनीति या जात पात की राजनीति, तो ये उनका अपना तरीका है। लेकिन आज करनाल लोकसभा की जो आम जनता है, ग्राउंड पर करंट जो है बहुत ज़्यादा है। जब नतीजा सामने आएगा तो आपके सामने होगा। बड़ी बात है, आपके गठबंधन की सहयोगी पार्टी, आप जिलाध्यक्ष भी हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने करनाल की सीट मोह के चलते बेच दी है कि भाई यहाँ से बीजेपी जीत जाएगी, वहाँ से वो जीत जाएगा। तो ये सारा मामला लोगों के बीच जा रहा है, एक संदेश भी जा रहा है कि भाई इस तरीके से करनाल की सीट को बेचने का काम जो है कांग्रेस के बड़े नेताओं ने किया है। इस बात में कितनी सच्चाई मानते हैं? देखिए, हर पार्टी का अपना सर्वे कराने का तरीका या टिकट आवंटन की प्रक्रिया हो, हर पार्टी का अपना एक वो उसका वर्किंग स्टाइल है। अब उन्होंने किस हिसाब से सर्वे कराया या क्या किया, इस बारे में तो कांग्रेस का ही कोई नेता जवाब दे सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारी पृष्ठभूमि, मेरी जो पृष्ठभूमि करनाल से भी है और मैं दिव्यांशु को अच्छी तरह जानता हूँ और उसका बहुत अच्छा सिस्टम है, ऐसी बात नहीं है। और वो हरियाणा कांग्रेस का यूथ का प्रेसिडेंट भी है और पंजाब यूनिवर्सिटी से वो 2 बार शायद मेरे हिसाब से अध्यक्ष भी रहा है। तो ऐसा नहीं है, ऊर्जावान लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है। पानीपत में चर्चा थी कि पानीपत के बड़े नेता हैं वीरेंद्र शाह कांग्रेस के, उनको टिकट मिलने के आसार थे, चर्चाओं में रहा पूरा शहर। करनाल में भी ये चर्चा थी या वीरेंद्र राठौर को या वीरेंद्र शाह को, इन दोनों में से किसी एक को टिकट मिलेगी तो ये टक्कर, कड़ी टक्कर रहेगी। लेकिन दिव्यांशु को जब से टिकट मिली उसके बाद कांग्रेस के लोगों का खुद का मनोबल सा डाउन नजर आ रहा है। देखिए, अब कांग्रेस के लोगों का तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एक साइकोलॉजिकल होता है।
अब आपने पीछे पंजाब विधानसभा का चुनाव देखा। जी। अब पंजाब विधानसभा चुनाव में 5 बार का मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक सिंपल व्यक्ति ने हरा दिया। जी। मुख्यमंत्री चन्नी था, उसको एक आम आदमी ने हरा दिया। आपके बादल परिवार थे, वो भी कितनी बार के मुख्यमंत्री रहे, उनको भी एक मोबाइल रिपेयर वाले ने हरा दिया। आपके नवजोत सिद्धू को एक आम कार्यकर्ता ने हरा दिया। अब एक ढाबे वाले ने बड़े बड़े जो इनके खलीफा थे उनको हरा दिया। तो ये कुछ नहीं है। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हवा बह रही है और आपको मैं दिखा दूंगा कि हरियाणा में 10 की 10 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से जीतेगी उसी हिसाब से हारेगी। आप मुझे बताइए, अगर फेलियर ना होता तो संजय भाटिया को यहाँ से बाहर क्यों भेज दिया? जो व्यक्ति हिंदुस्तान के दूसरे नंबर की जीत थी उसकी, तकरीबन 6.5 पौने 7 लाख वोट से संजय भाटिया चुनाव जीतते थे, अगर उनकी टिकट कट गई तो क्या था? कहीं ना कहीं उनका भी तो अंदरूनी सर्वे होगा। लेकिन मनोहर लाल तो कहते हैं कि ये हमारी पार्टी त्याग की पार्टी है, संजय जी ने मेरे लिए त्याग किया है, भाटिया ने मेरे लिए त्याग किया, अपनी सीट छोड़कर मुझे अपनी सीट पे दिया है। नहीं, लेकिन बातें ये भी मैं आपको त्याग मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। मैं आपकी बात पूरी नहीं सुन पाऊंगा। आप मुझे ये बताइए, त्याग की भावना होती तो आज मनोहर लाल क्या कोई विधायक हैं या कोई मंत्री हैं? Z+ सिक्योरिटी क्यों है? एक आम आदमी तो है, पूर्व मुख्यमंत्री तो हैं। आज Z+ सिक्योरिटी किस लिए है? ये त्याग है। आप संजय भाटिया की संपत्ति की जांच कराएं ना तो सारा त्याग सामने आ जाएगा। तो ये त्याग तो खाली कागजी बातें जो हैं वो सभाओं में करने से लोगों को पचेंगी नहीं, क्योंकि लोगों ने बड़े नज़दीक से देखा है, सब कुछ देखा है, किस प्रकार से हरियाणा लूटा है, किस प्रकार से करनाल लोकसभा लूटी है, किस प्रकार से मेरे हिसाब से 5 साल में संजय भाटिया ने सिंगल टाइम लोगों से मिलकर नहीं देखा होगा। तो ये क्या त्याग है? ये त्याग है क्या भारतीय जनता पार्टी का? आप आज संपत्ति की जांच कराइए ना, आपको पता लग जाएगा क्या त्याग है। एक तरफ वो कह रहे हैं संजय भाटिया का विरोध ज़्यादा था, इंटरनल रिपोर्ट उनकी ठीक नहीं थी पार्टी के पास, लेकिन मनोहर लाल ने तो अपने चुनाव की जिम्मेदारी ही संजय भाटिया को दे रखी है, क्योंकि संजय ने जिम्मेवारी दी है उनको। पूरे देश के अंदर सबसे अधिक वोटों से जीत की बात तो मैं तो चैलेंज करता हूँ ना, मनोहर लाल जी संजय भाटिया को साथ लेके वोट मांगने तो निकले हैं, अभी तक तो किसी गांव में नहीं घुसे हैं, लोग गांव में घुसने नहीं देंगे। मैं तो आज 6 महीने से कह रहा हूँ, जो इनकी कार्य प्रणाली थी, जो इनके क्रियाकलाप रहे हैं 9.5 साल के, आज गांव में जाकर तो देखें, पता लग जाएगी हकीकत क्या है। और 2-4-5 दिन में पता लग जाएगा आपको। तो क्या मानते हैं आप, अपनी नज़र में गठबंधन के नेता हैं बड़े, क्या मानते हैं कितने वोटों के साथ जो है गठबंधन की सीट को जीतेंगे? देखिए, जो जिस हिसाब से लोग आज परेशान हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी ने जो सपने दिखाए थे, कहाँ 15 लाख रुपए देने की बात थी, कहाँ उनके हाथ में कटोरे पकड़ा दिए। मनोहर लाल जी कहते थे मैं झोला लेके चल दूंगा, मोदी जी भी कहते थे मैं झोला लेके चल दूंगा, लेकिन झोला लेके तो आम आदमी 5 किलो अनाज के लिए राशन डिपो की लाइनों में लगा हुआ है भाई। आप हकीकत तो देखिए ज़मीन पर क्या हुआ। आप मुझे बताइए, प्रॉपर्टी आईडी इन्होंने ऑनलाइन की, राशन कार्ड किए, पेंशन वाला जो सिस्टम इन्होंने ऑनलाइन किया, लोग तंग हो गए। किसी का काम बिना रिश्वत के हुआ क्या? लोगों को धक्के खाने पड़े। सरकारी काम कोई भी है, लोगों को लाइन में तो लगा के खड़ा किया। चुप साहब, दिव्यांशु बुद्धि राजा की टिकट अनाउंस होने के बाद ये मामला होता है, पीओ घोषित हो रहा, लेकिन उससे पहले किस तरीके की कोई बातचीत सामने ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल को अंदर भेजना हो, चाहे वो हेमंत सोरेन को भेजना हो, वो नरेंद्र मोदी की बौखलाहट नजर आती है। अब मनोहर लाल की बौखलाहट नजर आ रही है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई मजबूत व्यक्ति सामने आता है जिससे इनको खतरा लगता है, तो उसके ऊपर ये अनाप शनाप कार्रवाइयां करते रहते हैं। तो ये राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र है। आप मुझे बताइए ना, अगर वो भगोड़ा घोषित था तो वो आज से पहले क्यों नहीं था? आज सुबह की पेपर में था या रात वाली न्यूज में ही तो था। आज से पहले किसी को मालूम था कि वो भगोड़ा घोषित है? ये तो कल उनकी लिस्ट आई है तो उसके बाद ही तो भगोड़ा, पुलिस हो रही थी क्या? तो मतलब मानते हैं कहीं ना कहीं जब तक टिकट अनाउंस नहीं हुई तब तक पुलिस का ऊपर भी दबाव था, या वो किसी भी नेता का था। दीपेंद्र हुड्डा के भी काफी नजदीकी भी जाते हैं, दिव्यांशु बुद्धि राजा दीपेंद्र हुड्डा के साथ भी काफी नजदीकी संपर्क है।
तो कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीतिक कारणों के कारण ये मामला दबा हुआ था, जब टिकट आ गई तो उसके बाद ही प्योर राजनीतिक एजेंडा है। लेकिन आम आदमी है, आम जनता सब समझती है और 25 मई को इसका जवाब देने को जनता तैयार है। चलिए आखिरी सवाल है, जागरूक नए वोटर भी हैं चुग साहब, 25 मई को मतदान होना है, नए वोटर से, युवा साथियों से, शहर वासियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे मतदान को लेकर? देखिए, मैं शहर वासियों से नहीं, मैं पूरे प्रदेश वासियों से और देशवासियों से एक ही अपील करना चाहूँगा, हर नौजवान को, हर युवा को, हर माँ बाप को, हर भाई बहन को मैं एक ही अपील करना चाहूँगा, जिस दिन वोटिंग का दिन हो, अपनी उंगली को ऐसे बटन पर दबाना कि आपको राशन 5 किलो का राशन लेने की लाइन में नहीं लगना पड़े। आप किसी नौकरी के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए लाइन में लगे हों, तो वो भारत देश का जो सीना है गर्व से ऊंचा करता है। तो मेरी तो सबसे यही अपील है कि बटन को सोच समझ के दबाना, ताकि वो राशन के लिए नहीं या किसी नौकरी और इंटरव्यू के लिए लाइन में लगे। ये फिलहाल तमाम जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष राकेश ट्यूब आप पार्टी के हमारे साथ थे, और जो भी आगे की जानकारी होगी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। लाइव न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी वैभव छावड़ा के साथ चांद मिंगला।